Hello everyone, welcome to Study Abroad Talks. My name is Nikita Yadav. So let me ask you something. How many times you remember a word, you learn its meaning, and then after a few days you just completely forget it? आप लिस्ट बनाते हो, आप वर्ड्स को हाईलाइट करते हो, आप पूरे उसकी जो मीनिंग होती है उसको मेमोराइज करते हो, लेकिन जब उसको एक्चुअल में यूज करने का टाइम आता है आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हो। ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी मेमोरी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके मेथड की। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक प्रैक्टिकल लर्निंग सिस्टम जिससे आप वोकैबुलरी लर्न कैसे कर सकते हो, याद कैसे कर सकते हो और उसको एक्चुअल में यूज कैसे कर सकते हो वो सीखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यू नो व्हाट, इट ओनली टेक्स 10 मिनट्स अ डे, सो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाउ टू एक्चुअली लर्न न्यू वर्ड्स, कैसे क्या मेथड है जो हमको अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट जस्ट मेमोराइज डेफिनेशंस, लर्न वर्ड्स इन कंटेक्स्ट एंड यूज देम। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक कहीं भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल में वर्ड देख लिया, कोई एक नया सेट ऑफ वोकैबुलरी देख ली और बस आपने उसका मीनिंग देखा एंड दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेट मी टेल यू व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू। देखो, रीड वाइडली एंड डेली। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप जो है कंटेक्स्ट के साथ पढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक वर्ड पढ़ लिया एंड देन इट्स डन। नो, आर्टिकल, बुक्स, सबटाइटल्स, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, न्यू वर्ड्स होते हैं हमारे दिमाग में बहुत मतलब स्टिक करते हैं, लेकिन ओनली व्हेन यू यूज देम इन रियल सेंटेंस, नॉट आइसोलेटेड लिस्ट। सिर्फ आपको बस वो वर्ड लर्न नहीं करना है, आपको उसको यूज भी करना है, आपको उसको मीनिंग के साथ देखना है। पूरा जो सेंटेंस है कि ये जो वर्ड है ये क्यों इस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है वो आपको समझना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं उनको कैसे आप सही तरीके से यूज कर सकते हो। देखो, ये जो एक फ्लैश कार्ड है इसके जो फ्रंट साइड में है, आप अपना नया वर्ड लिखो। ठीक है, एंड देन ऑन द बैक साइड ऑफ इट व्हाट यू कैन डू इज राइट इट्स मीनिंग। तो जब भी आप वो कार्ड देखोगे, जब भी आप वो वर्ड देखोगे तो आप ट्राई करोगे कि ठीक है इसका मतलब ये हो सकता है, एंड देन यू एक्टिवली सी द मीनिंग ऑफ इट बिहाइंड द पेपर। उससे क्या होता है ना, आपको अब जो आपका रिविजन है वो बेस्ट तरीके से हो पाता है, क्योंकि आप एक्टिवली उसको याद करने की कोशिश करते हो कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट इट राइट। व्हाई? बिकॉज यू फॉलो स्पेस्ड रिपीटेशन। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। या so write the word on one side, on the back meaning plus an example. सेंटेंस यू रोट, आपको एग्जाम्पल वो लिखना है जो आपने खुद ने बनाया हो। ये नहीं कि आपने चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से बना लिया या कहीं और डिक्शनरी में देख लिया, गूगल पे देख लिया। नो, वो वर्ड देखो और अपने तरीके से अपने वे में एक एग्जाम्पल बनाओ, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं, क्योंकि आपने उसको अपने एक्सपीरियंस, अपने खुद के रेलेवेंस से बनाया है। ठीक है, नेवर जस्ट कॉपी द डिक्शनरी डेफिनेशन। नाउ अब देखते हैं कि स्पेस रेपिटेशन क्या होता है। रिव्यू न्यू वर्ड्स आफ्टर 1 day, देन 3 days, देन अ वीक। एप्स लाइक एंकी, एक एंकी करके एक ऐप होती है, ठीक है, ये बहुत यूजफुल होती है स्पेस रेपिटेशन के लिए। इसमें क्या होता है, ये स्पेस रेपिटेशन क्या होता है, आपको पहले कोई वर्ड देख लेना है, उसकी मीनिंग लर्न कर लेनी है, एग्जाम्पल उससे बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको रिव्यू करोगे आफ्टर 2 days, एंड देन आफ्टर 4 days, एंड लेटर ऑन आफ्टर अ वीक। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आप स्पेस्ड मतलब टाइमली उसको रिपीट कर पा रहे हो, उसका रिविजन कर पा रहे हो। सो वो जो है बहुत लंबे टाइम तक उसको आप रिटेन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूज इट और लूज इट। अगर आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को जैसे 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन या 1 वीक या 1 महीने बाद यूज नहीं किया, तो वो जो है आपके दिमाग से निकलते जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यूज इट। ठीक है, use it, write 3 sentences using new words today, say it out loud, use it in conversation। कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम फैंसी वर्ड, ऐसा वर्ड जो किसी ने सुना ही नहीं वो लर्न करके जा रहे हो, किसी कॉन्वर्जेशन में उसको यूज कर रहे हो। नो, learn something that you can use, that you can speak with in real life, in real conversations। अब जब भी आप उनको लर्न कर रहे हो तो आप इनको अपने कॉन्वर्जेशन में यूज करो, ताकि ताकि आपको पता लग जाए कि ठीक है, दिस इज द राइट सिचुएशन वेयर आई कैन यूज दिस वर्ड। करेक्ट। प्रोडक्शन बीट्स पैसिव स्टडी। आप रिड्यूस तो कर रहे हो, लेकिन वो जो पैसिव स्टडी है उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसको यूज करो, उसको बोलो, उसको रियल लाइफ में यूज में लाने की कोशिश करो। राइट ना, अब हम देखते हैं कि या डेली वोकैबुलरी सिस्टम, क्या आपका डेली वोकैबुलरी सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। 10 minutes a day beats 2 hours once a week. Consistency is everything. As I said, spaced repetition is something that can help you very well. अगर आप 2 हफ्ते में, जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूरे 1 वीक में सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने इतना टाइम दे दिया, इतना टाइम इज इनफ, नो, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने हैं दिन के, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आपको टाइम नहीं देना है, बहुत ज्यादा आपको कोई बुक्स ये सब नहीं पढ़ना है, जस्ट 10 minutes। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो जो 10 minutes है, हाउ यू कैन यूज देम इन योर एवरीडे लाइफ। लेट्स सी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपको रिव्यू करना है, जो भी कल आपने जो भी
वर्ड सीखा, जो एग्जाम्पल बनाया उसको रिव्यू करना है, स्पेस रिपीटेशन। फिर फॉर 3 minutes इन द आफ्टरनून रीड 1 paragraph ऑफ एनीथिंग इन इंग्लिश। कोई भी आप, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, उसमें एडिटोरियल या ओपिनियन पेज होता है, उसके आर्टिकल्स पढ़ लो। ऑनलाइन आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ए ऑन ऐसे करके होते हैं, वहाँ आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी दिस कमेंट डाउन बिलो। सो ऐसी ये चीजें जहाँ पे आप बहुत अच्छे आर्टिकल्स देख सकते हो, अपनी रीडिंग हैबिट बनाने की कोशिश करो। जस्ट 3 minutes, नॉट वेरी लॉन्ग, नॉट हाफ एन आवर, नॉट एन आवर, जस्ट 3 minutes, ठीक है। नाउ रात को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। कोई भी जो आपने यहाँ से एक भी वर्ड सीखा, जस्ट वन, नॉट मल्टीपल, नॉट 10, नॉट 15, नॉट 20, जस्ट वन वर्ड, उससे एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो। अब देखो, अब जब आप पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वो एक सिंगुलर वर्ड पे ही ध्यान दे रहे हो। आप क्या कर सकते हो, वो जो वर्ड फैमिलीज होती है उनसे भी सेंटेंसेस बनाने का ट्राई कर सकते हो। हाँ, जैसे ये वर्ड है इंस्पायर, इस पे इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो है इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग। तो एक जो रूट वर्ड होता है वो बहुत सारे वर्ड्स बना सकता है, बहुत सारे सिचुएशंस में काम आ सकता है अलग अलग तरीके से। तो इन सब की मीनिंग समझ के और इनसे अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। नाउ, group by topic. Learn 5 words about travel, then about health. Topic clusters stick better. क्या करना है आपको, कोई भी एक टॉपिक ले लिया आपने, ट्रेवल टॉपिक ले लिया, कुकिंग टॉपिक ले लिया, किचन वाला ले लिया, या कोई हाउस वाला, कुछ एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने लिया, उस पर 5 से 6 वर्ड्स आपने सीखे। इससे क्या होता है कि उस टॉपिक पे जब भी आप 3 से 4 मिनट के लिए बात करोगे तो आप अलग अलग जो वर्ड्स आपने सीखे उनको यूज कर पाओगे। So this is also a great strategy. Just pick a topic and learn 5 to 6 new words about it. ठीक है? Next. See, avoid long word list. जो आपको मान लो एज आई सेड कि सिर्फ 5 6 या एक वर्ड भी ना, फिर लेकिन आप अब बहुत सारी लिस्ट बना रही हो। ठीक है, आप जब पढ़ने बैठे तो अब जब बैठ ही गया हूँ या बैठी गई हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स में सीख लेता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिक करना है एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट से जो आपके लिए बेस्ट काम कर रही है। 10 words learned deeply beats 50 words glanced at. आप 50 वर्ड्स की तरफ देख लोगे, इससे बेटर है कि आप 10 या फिर 5 वर्ड्स को अच्छे से सीखो, उनको एग्जाम्पल्स में यूज करो, उनको रियल लाइफ में यूज करो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज विंस। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड। और भी कोई भी ऐसी आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है आप उसको फिल करके हमको बता सकते हो, एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।